एपिसोड 7 में हम देखते हैं घर आने के बाद दोजुक यूजू से कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना जुंग से मिलने के लिए। तुमसे मैंने सिर्फ एक फेवर मांगा था और वो भी तुम पूरा नहीं कर पाई। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी इसीलिए गई थी। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। यूजू बोलती है, तुम ठीक नहीं हो। जुंग की वजह से तुम अपनी फैमिली से मिलने तक नहीं जा पाते हो, ना ही वहाँ पे रुक सकते हो। तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो जा रही थी पर दोजुक उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो? अगर ऐसा है तो एक बात याद रखो कि हम दोनों की रिलेशनशिप डीपर होता जाएगा और वो रियल में बदल जाएगा। क्या तुम लाइन क्रॉस करना चाहती हो? यूजू बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हें डेंजर सिचुएशन में नहीं देखना चाहती हूँ। दोजुक उसका हाथ छोड़कर बोलता है, अगर तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकती हो तो स्टार्ट करने के बारे में सोचो भी मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर अगले दिन हम ग्रैंडमा और यूजू को एक समन के पास देखते हैं। समन कहती है, बहुत दिनों के बाद तुम मिलने आई हो। ग्रैंडमा बोलती है, इस लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट किया इसीलिए आई हूँ। समन पूछती है, ये लड़की कौन है? ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हारे एक रेगुलर क्लाइंट उनजय की ग्रैंड डॉटर है। वो यूजू के ग्रैंडपा के बारे में बोल रही थी। ग्रैंडमा उनको बताती है कि यूजू को उनजय ने अडॉप्ट किया है। वो चाहता है कि मैं यूजू को अपने ग्रैंडसन के लिए एक्सेप्ट कर लूं। समन कहती है, क्या आपको याद है 25 साल पहले चेयरमैन उनजय के वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी मारी गई थी। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लेडी की फ्यूनरल हो रहा था। हमें पता चलता है कि उसने खुद को फांसी लगा लिया था जिस वजह से वो मारी गई। उसका हस्बैंड सैड होकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उनजय आते हैं और एक आदमी को पैसे देते हैं। वो आदमी उस लेडी के हस्बैंड को जाकर पैसा दे देता है। वो पैसे देकर उनजय को थैंक्स बोलता है और पूछता है, क्या आप मेरी वाइफ को जानते थे? पर उनजय सही से कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि उनजय ही वो आदमी है जिसने उसकी वाइफ को लोन देने को बोलकर फंसाया था और लोन के वजह से ही उस बेचारी ने अपनी जान ले ली। अब वो आदमी उनजय को मारने लगता है। समन कहती है, उस इंसिडेंट के बाद उनजय उसके पास आया था अपने किए हुए पाप से कैसे बचे ये पूछने के लिए। समन ने उसको एक अनाथ लड़की को अडॉप्ट करने के लिए कहा था जिसके कि उसकी बैड कर्मा गुड फॉर्च्यून में बदल जाएगा। लेकिन वो एक ऐसी बच्ची होना चाहिए जो मरकर जिंदा हुई होगी। ग्रैंडमा उसकी बातें सुनकर बोलती हैं, पर यूजू तो एक जिंदा इंसान है। समन बोलती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ना तो ये जिंदा है और ना ही डेड। ग्रैंडमा यूजू को बाहर लेकर चली आती हैं और समन को गाली देते हुए बोलती हैं, वो पागल औरत कुछ भी बोल रही है, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। यूजू बोलती है, कोई बात नहीं मैम, मैंने ही आपको यहाँ आने के लिए कहा था ग्रैंडपा के बारे में कुछ बातें जानने के लिए। ग्रैंडमा उसकी मुंह से मैम सुनकर बोलती हैं, तुम मुझे मैम क्यों बोल रही हो? आज से मुझे ग्रैंडमा बोलना। यूजू उनकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और उनको ग्रैंडमा बोलती है। फिर वो दोजुक को भी इस बारे में बता देता है कि ग्रैंडमा ने कहा है कि मैं उनको ग्रैंडमा कहकर बुला सकती हूँ। उसके बाद यूजू दोजुक से माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के वजह से। वो कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता तक नहीं है, फिर भी बोल रही थी कि तुम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हो। वैसे मैं आज से प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर यूजू ग्रैंडपा से मिलने आती है और अपनी शादी का कार्ड देती है। ग्रैंडपा वो देखकर खुश हो जाते हैं और एक फोटो लाकर यूजू को देते हैं। यूजू पूछती है, ये कौन है? ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हारी रियल मॉम है। उसने मुझे ये दिया था पर मैंने इसे कहाँ रख दिया था याद नहीं था। यूजू अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो बार बार उस फोटो को देख रही थी। तभी वहाँ पे यूरा की मॉम आकर डोर ओपन करने को बोलती हैं। ग्रैंडपा उसकी वॉइस सुनकर जल्दी से यूजू को छुपा देते हैं। उसके बाद डोर ओपन करते हैं लेकिन यूजू गलती से फोटो नीचे गिरा देती है और उसके कपड़े भी दिखाई दे रहा था। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो कहती है, आप चेयरमैन ली से मिलने क्यों गए थे और उनके सामने यूजू को एक्सेप्ट करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? ग्रैंडपा घबराते हुए बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे भी मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए वो सब किया। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपको क्या लगता है दोजुक शादी के बाद चेयरमैन ली के लिए एक सक्सेस कैंडिडेट बन जाएगा?
इसलिए आप यूजू की शादी उससे करवाना चाहते हो, लेकिन मैं यूरा के लिए जुंग को चुन रही हूँ जो दुजुक से ज्यादा पावरफुल है। दुजुक ने तो तेजा ग्रुप को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किया है। अब उसकी नज़र पिक्चर पे जाती है, पर वो जैसे ही उसके पास जाती है ग्रैंडपा उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साइड पे हूँ। वो पूछती है, तो क्या आप अपनी सैस यूरा को देने वाले हैं? ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। फिर वो कहती है, आई होप आप इन सब चीज़ों के बारे में यूजू को नहीं बताएंगे। ग्रैंडपा पूछते हैं, किस बारे में? यही कि यूजू आपके बेटे की रियल डॉटर है। ग्रैंडपा और यूजू दोनों ही ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम सच जानती थी? इसका मतलब यूरा और यूजू के डैड एक हैं, लेकिन उनकी मॉम अलग है। यूजू बेचारी ये सच जानने के बाद रोने लगती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें दुजुक को दिखाया जाता है। वो यूजू के लिए बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि यूजू अब तक घर नहीं आई थी। तभी उसकी नज़र यूजू के स्केच बुक पे जाती है और वो उसे ओपन करके पेंटिंग देखने लगता है जहाँ पे यूजू ने अपने एक्सीडेंट का सीन भी ड्रॉ किया था। पता नहीं क्यों दुजुक को वो देखकर कुछ होने लगता है और वो घबरा कर उसे वापस रख देता है। अब उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो वहाँ पे पहुंचकर देखता है यूजू स्टेचू की तरह बैठी हुई है। ऑफिसर बोलता है, हम लोग पूछ कर थक चुके हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही है। दुजुक उसे घर लेकर आता है और उसकी चोट पे दवाई लगाता है, लेकिन यूजू अब भी स्टेचू की तरह बैठी हुई थी। दुजुक उसे सुलाकर उसके पास ही बैठ जाता है। फिर अगले दिन हम यूजू को ब्राइड गेटअप में देखते हैं। आज उन दोनों की शादी हो रही थी, पर यूजू को सैड देखकर दुजुक भी सैड था। थोड़ी देर बाद उसके पास जियोंग आती है, यानी कि उसकी मॉम। आज से हम उसे जियोंग कहकर बुलाएंगे। जियोंग उसको ताना मारते हुए उसके ब्राइडल लुक का मजाक उड़ाती है और कहती है, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आएंगे। वैसे भी हम तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन यूजू को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो फ्लावर पॉट को लेकर उस पर हमला करने जा रही थी, पर तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।